आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मेरी स्किन की प्रोडक्ट जो मैं डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ, वीकली भी यूज़ कर लेती हूँ। और मैं मतलब जब भी मुझे लगे मेरी स्किन थोड़ी डल हो रही है, वैसे ही डेली आप जो स्किन केयर करते हो उनके लिए जो चीज़ें यूज़ करती हूँ उनका इंट्रो बताऊँगी आपको, और उनकी इम्पोर्टेंस और आपने कैसे यूज़ करनी है, उनके क्या फ़ायदे हैं, ये सारा कुछ आज के ब्लॉग में आप जान सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्किन प्रोडक्ट, तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये स्किन पॉलिश का थोड़ा सा सामान है मेरे पास। थोड़ा सा नहीं है, यानी कि मेरी नीड के अकॉर्डिंग ही है, जितना मैं यूज़ करना चाहती हूँ उतना ही है। ये डैनबेस की ब्लीच पाउडर है, डेवलपर जिसको बोलते हैं। तो डैनबेस का डेवलपर है जिसको ब्लीच पाउडर भी कहते हैं। मैं अपनी स्किन पॉलिश में मोस्टली यही यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन के हिसाब से ये मुझे बहुत अच्छा है। और इवन दो ये बहुत नॉर्मल सा है, हर स्किन टाइप में यूज़ हो सकता है, ठीक है। और ये हम सारी सिस्टर्स तकरीबन यूज़ कर लेती हैं, हमें कोई मतलब इशू नहीं हुआ क्योंकि किसी हमारी भी स्किन डिफरेंट है, यानी कि किसी की ड्राई है, किसी की ऑयली है, लेकिन हम सारे यूज़ कर लेते हैं तो हमें कोई इससे अभी तक तो कोई इसका मतलब नहीं हुआ नुकसान। आप भी यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके साथ ये है रोक्सी का वॉल्यूम, ठीक है ना। ये दोनों ये ब्लीच पाउडर और ये जो वॉल्यूम है ये मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो इसको आप क्वांटिटी का तो आपको आइडिया होगा कि यानी कि उतनी क्वांटिटी इसकी डालनी है और उससे हाफ ये आपने पाउडर डालना है, और इसके साथ आप अपनी स्किन पॉलिश बना सकते हैं। और साथ में फिर आपने तीसरी चीज़ जो इसमें ऐड करनी है वो है आपका सूथिंग लोशन। और सूथिंग लोशन में मैं इस कंपनी का यूज़ कर रही हूँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम वैसे तो बाय किया है, पहले मेरे पास कोई और था, लेकिन अभी मैंने इसका काफ़ी सुना था तो ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। तो मैंने इसको 2-3 बार ट्राई किया है जब से मैंने ख़रीदा है, तो अच्छा रहा है ये भी ना। कार्ना का ये भी ऑल स्किन टाइप है। इसकी भी आप इसमें वॉल्यूम और उसके बाद आपका स्किन ब्लीच पाउडर, उसके बाद आपका थोड़ा सा ये सूथिंग लोशन, ये तीनों चीज़ें ऐड करके अच्छे से मिक्स करें और अपनी स्किन पे ट्राई करें। यकीनन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी स्किन तरोताज़ा रहेगी। यानी कि ये आप वीक में एक बार या आप आफ्टर 15 डेज भी यूज़ कर सकते हैं कि आपकी स्किन मतलब फ्रेश रखती है। और आपकी जो भी ये गर्मी है आजकल, स्किन डल हो जाती है, जो भी है उन चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये तीनों आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये है वाइब्ड का डबल एक्शन क्लीनर। ये आफ्टर स्किन पॉलिश या आफ्टर ब्लीच आपने जितनी भी यूज़ करनी है अपनी स्किन के हिसाब से, उसके बाद आपने फेशियल के तरह का मैं आपको बता रही हूँ कि आफ्टर क्लींजिंग के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसको ब्लीच के साथ भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ब्लीच नहीं यूज़ करती या आपकी स्किन को कोई इशू है ब्लीच से या किसी ऐसी प्रोडक्ट से जो आप यूज़ नहीं करना चाहते। और ये आप डेली रूटीन में क्लींजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप डेली वर्किंग वुमेन हैं, जॉब होल्डर हैं, या आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, धूप में इंसान को जाना पड़ जाता है, ट्रैफिक में, तो वो जो पोल्यूशन होती है वो आपकी स्किन को डल कर देती है। ऊपर से आजकल मौसम ऐसा है, गर्मी आ गई है, तो आपकी स्किन काफ़ी डल हो जाती है। उसके लिए आप डेली शाम में या रात को सोते वक्त इसको एज क्लिनजिंग यूज़ कर लें तो ये बहुत अच्छा है। मैं इसको यूज़ करती हूँ वाइब्ड डबल एक्शन क्लीनर को, डेली भी यूज़ कर लेती हूँ, आफ्टर 2 डेज़ भी कर लेती हूँ, 3 डेज़ भी कर लेती हूँ, जैसे मेरी स्किन मतलब जैसे मेरी स्किन को नीड होती है उस हिसाब से मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ी सी अपनी फिंगर के साथ क्लींजिंग कर लेती हूँ अपने फेस पे। और इससे अगर मैं फेशियल नहीं भी कर रही, स्किन पॉलिश नहीं भी कर रही, तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। इसलिए आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और नेक्स्ट है जी हमारी ये मसाज क्रीम मल्टी विटामिन विद डैनबेस की
वाइटनिंग मसाज क्रीम, ठीक है, मल्टी विटामिन। ये आपकी स्किन को जब विटामिन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन डल होती है, हमारी स्किन पिंपल्स आ जाते हैं, ड्राई हो जाती है, मोस्टली लोगों की ड्राई होने की वजह से भी पिंपल आते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है आपकी स्किन को, क्योंकि हमारी स्किन को जैसे हमें खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी स्किन को भी मोस्टली क्या बल्कि खुराक की ज़रूरत ही है हमारी स्किन को भी। उसके लिए अगर ये चीज़ें हम रेगुलर यूज़ करते रहें, अपनी स्किन को उसकी प्रॉपर डाइट देते रहें, तो हमारी स्किन बिल्कुल ठीक रहती है। इसलिए मल्टी विटामिन वाइटनिंग मसाज क्रीम ये आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी की यही यूज़ करती हूँ और इससे मेरी स्किन काफ़ी अच्छी रहती है। और मैं इसको दूसरी चीज़ फेशियल और स्किन पॉलिश के साथ भी यूज़ कर लेती हूँ। हाँ, जैसे कि फेशियल के आप स्टेप्स यूज़ करते हैं, सबसे पहले ब्लीच लगा लेते हैं और उसके बाद आप क्लींजिंग करते हैं, उसके बाद मसाज करते हैं, तो उसमें थर्ड स्टेप पे मैं यही आकर यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन अगर मैं ब्लीच नहीं कर रही, मेरी स्किन को वो सूटेबल नहीं है, आपके भी ऐसे हो सकता है कि सूटेबल ना हो, तो आप इसको एज मसाज क्रीम क्लींजिंग के साथ क्लींजिंग करें, उसके बाद मसाज करें डेली रूटीन में, या आफ्टर 3 डेज़ आफ्टर वीक, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपकी स्किन बहुत फ्रेश ग्लोइंग हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी हमारे पास वाइफ का हर्बल स्क्रब विद कोकम्बर। तो ये कोकम्बर, जैसे कि आपको पता है कि कोकम्बर तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये भी एक कोकम्बर की बनी हुई प्रोडक्ट है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। मैं स्क्रब में ज़्यादा मोस्टली बल्कि यही यूज़ करती हूँ। अगर मेरे स्किन में कभी क्लींजिंग कर लूँ, ब्लीच कर लूँ, या मैं फेशियल कर लूँ, स्किन पॉलिश करूँ, या कुछ भी, उसके बाद मुझे अगर स्क्रब की ज़रूरत हो, अगर वैसे भी मैं क्लींजिंग भी नहीं भी कर रही, ब्लीच नहीं भी कर रही, मसाज नहीं भी कर रही, लेकिन मेरी स्किन को अगर स्क्रब की ज़रूरत है, तो मैं यही स्क्रब यूज़ करूँ, क्योंकि इसके बहुत बारीक से दाने हैं जो कि स्किन पे रैश नहीं करते, स्किन पे कोई किसी किस्म का स्क्रैच नहीं आएगा, आपकी स्किन पे सॉफ्ट एंड क्लीन हो जाएगी। इसलिए आप भी इसी को ट्राई करें तो आई थिंक सो बेस्ट होगा। मैं भी ये ख़रीद के लाई हूँ और ये बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा लेडीज़ एंड जेंटलमैन मल्टी विटामिन मास्क का। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपने स्किन पॉलिश कर ली है, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, वो आपने सारा स्किन पॉलिश फेशियल किया है, स्किन पॉलिश की है, और देन आपकी स्किन ऑयली भी है, तो आपको ज़रूरत है इस मास्क की। आप मल्टी विटामिन मास्क की यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इस मास्क की कोई ज़्यादा नीड नहीं है। आप जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं मसाज क्रीम के, क्लींजिंग के, उसके बाद स्क्रब के, वही करें और आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी, मास्क की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और ऑयल होने की वजह से आपकी स्किन पे बहुत पिंपल आते हैं और हमेशा आपको ऐसे ही लगता है कि आपकी स्किन पे ऑयल रहता है, तो आप ये मास्क यूज़ कर सकती हैं। हाँ, अगर आप ब्लीच नहीं भी कर रही, स्किन पॉलिश नहीं भी कर रही, क्लींजिंग के साथ और मसाज क्रीम के बाद, स्क्रब के बाद ये वाला मास्क लगा सकती हैं। थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी के हिसाब से अपने फेस पे थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी अप्लाई कर लें, उसके बाद थोड़ी देर इसको छोड़ दें। आफ्टर 10 to 12 मिनट्स आप इसको रिमूव कर दें, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो भी करेगी और क्लीन भी हो जाएगी और ऑयल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेगी। जो ऑयल आपकी स्किन पे आ रहा होगा उसको बहुत कंट्रोल करने के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। लेट्स लास्ट स्टेप ऑफ आवर फेशियल एंड आवर मसाज, तो ये है जेल शाइनर, ठीक है। अगर आपकी स्किन खुदा ना खास्ता ऐसी है कि आपको स्किन पॉलिश के बाद, ब्लीच के बाद या फेशियल के बाद कुछ रैशेज़ हो गए हैं, या वैसे भी आप गर्मी है आजकल, रैशेज़ हो जाते हैं स्किन पे, किसी वजह से रैशेज़ हो गए हैं, या कोई प्रोडक्ट आपको एलर्जी की वजह से सूट नहीं आई, या कोई प्रोडक्ट मतलब जिसकी वजह से आपकी स्किन ख़राब हो गई है, थोड़ी बहुत रैशेज़ हो गए हैं और स्किन हीट कर रही है, रेड हो गई है, कोई मसला इस तरह का है, तो आप ये डैनबेस का जेल शाइनर है, ये यूज़ कर सकती हैं। ये फेशियल में भी ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। इसको आप अगर रात में आप फेशियल कर रहे हैं, शाम में कर रहे हैं, तो इसको
आप लगा के सो भी सकते हैं, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, अगर आपने फेशियल किया है उसके बाद, मोस्टली तो ये हम कहते हैं कि आप फेशियल करने के बाद, ब्लीच करने के बाद और ये स्किन पॉलिश के बाद, इसके बाद आप आग के पास नहीं जाएं, कुकिंग वगैरह नहीं करें। लेकिन अगर आपको कोई ज़रूरी कुकिंग करनी पड़ जाती है, ज़रूरी काम है, आपको करनी ही करनी है कुकिंग, तो आप ये जेल शाइनर लगा के कर सकती हैं। और ये भी मल्टीविटामिन है, और इसके साथ आपकी स्किन को जो मतलब हीट की वजह से, क्योंकि आपने ब्लीच की होती है, उसके साथ आपको आग के पास नहीं जाना चाहिए। अगर उसमें कोई नुकसान होना भी चाहे तो ये जेल शाइनर उसको कंट्रोल कर लेगा, और उससे कोई आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, रैशेस नहीं होंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। और इसको आप वैसे भी मोस्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्लींजिंग के साथ मसाज क्रीम के बाद इसको जेल शाइनर को आप अपनी स्किन पे थोड़ा सा अप्लाई करके छोड़ दें, और थोड़ी देर बाद आप फेस वॉश कर लें, तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से शाइन करने लग जाएगी। थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, और सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल। अल्लाह हाफिज़।